भजो रे मन संत चरण सुखदाई। भजो रे मन संत चरण सुखदाई। इस संत को भजने की क्या जरूरत है? संत के पास तो न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना है। उसके चरण पकड़ कर क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा जैसा दुनिया के लोग, दुनिया के सभी लोग, दुनिया के सभी वैभव, दुनिया की सभी संपदा किसी एक व्यक्ति को दे दें, फिर भी वह नहीं दे सकते जो एक संत दे देते हैं। क्या देते हैं संत? भव बारिद से निकाल देते हैं। और पहले वो नाम देते हैं। नाम की महिमा आप ग्रंथों में भी सुनते होंगे और आज की दुनिया में भी देखते होंगे, लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। एक प्राचीन समय से ही पौराणिक कथा है अजामिल। अजामिल के पिताजी ब्राह्मण और राजा के यहाँ पुरोहिती का काम, और अजामिल बहुत छोटी उम्र में ही पूजा के काम को दौड़ दौड़ कर खुशी से करता है। जैसे घर घर में बच्चे अपनी माँ के साथ, पिता के साथ पूजा घर में चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। यही स्वभाव उस बच्चे का भी था और बहुत सुंदर जीवन बीत रहा था। लेकिन समय परिवर्तन होता है। पिता बूढ़े हुए, ये बड़ा हुआ, इसको पुरोहिती का काम मिला। इसने एक दृश्य देख लिया। एक वैश्या को स्नान के समय और एक व्यक्ति के साथ जल में क्रीड़ा करते देखा। मन पर कुविचार छा गया। छाने के कारण उसका चिंतन बदला, आचरण बदले, जीवन बिगड़ा। राजा ने देखा, राजा ने इसकी शादी भी करवाई, फिर भी सुधार नहीं हुआ, बिगड़ता ही चला गया। क्योंकि जो जैसे का चिंतन करता है वैसा ही जीवन बनता है। राजा ने जब देखा ये अब नहीं सुधरेगा, तो राजा ने इसको नौकरी अर्थात पुरोहिती के काम से भी हटा दिया। क्योंकि इसके कारण मेरी भी बदनामी होगी, हटा दिया। हालत और बिगड़ी। ये उस वैश्या को अपने घर में ले आया, क्योंकि जिसका चिंतन करते हैं उसको उसकी प्राप्ति उसको हो ही जाती है। माता जी को एक माइक और दे दिए, वो भी बात करेंगे। जी एक माइक दे दिए यहाँ पर, कान खोलकर सुन लिए। जिनको सुनना है, जिनको सुनना है वही लोग बैठे, बाकी लोग दूर जाकर बैठे। मंच के सामने वही विद्यार्थी बैठने चाहिए जो एक भी शब्द में चूक नहीं हो सके, पत्थर की तरह बैठ जाएं। और कान जैसे प्रकृति ने खोल कर दिए ना, वैसे ही कानों को खोलकर और सावधानी से मन को एकाग्र करके सत्संग का लाभ ले। यहाँ नहीं रखिए दान पेटी को, दान पेटी वहां रखिए, कुर्सी लगाकर वहां रखिए। और बीच में प्रणाम करने कोई नहीं आएगा, ले जाइए उधर। अजामिल का जीवन बिगड़ा और वो वैश्या को घर में ले आया। धन सब समाप्त हुआ। वैश्या तो धन की भूखी थी। अब अजामिल अपने जीवन को चलाने के लिए पशुओं को मारता है और खाल बेच करके अपने जीवन को चलाता है। कहाँ पुरोहित और कहाँ ऐसा आचरण। ऐसी स्थिति में अजामिल का जीवन बीतने लगा। लेकिन संस्कार था पिछला और इस जन्म का, संत उसके जीवन में आ गए। एक गांव में संतों की मंडली पहुंची, उसी गांव में, और संतों ने पूछा बच्चों से कि यहाँ कोई ऐसा घर है जहां हम भोजन कर सके, भोजन कर सके। बच्चों ने चिढ़ाने के ख्याल से कहाँ भेज दिया, जाओ अजामिल के यहाँ आपका सेवा सत्कार होगा। संत चले गए अजामिल के यहाँ। अजामिल के यहाँ गए, अजामिल से कहा कि हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं। अजामिल के पास तो कुछ भी नहीं था।
कि महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप आए हैं, मैं कुछ सेवा जरूर करूंगा। उन्होंने कुछ सामान बना करके, सामान बनाने का दे करके अभी इसको भी जो है बंद कर दिए उड़ाने को। हेलो, बंद कर दिए, सत्संग कोई नहीं सुनेगा, उसी को लोग देखेंगे। और इसको कुर्सी के ऊपर रखिए, कुर्सी के ऊपर रखिए इसको, एकदम व्यवस्था सुंदर रहनी चाहिए। बैठ जाइए, अभी सारे में बात करेंगे सभी। अजामिल ने कहा महाराज मैं थोड़ा सा सामान दे देता हूँ, आप बनाकर खा लीजिए। अब मेरे यहाँ भोजन अब उस लायक नहीं है जो मैं आपको भोजन करा सकूं। महात्माओं ने भोजन की सामग्री ली और अपने से भोजन पा करके आई बारी दक्षिणा की। महात्माओं ने कहा कि अजामिल हम तुमसे कुछ दक्षिणा लेना चाहते हैं। अजामिल ने कहा महाराज मेरे पास धन नहीं है कि हम धन नहीं लेंगे, बस एक काम बताते हैं, तुम उस काम को कर देना। तुम्हारे यहाँ एक संतान पैदा होने वाली है, बस उसका नाम नारायण रख देना। नारायण नाम उस बच्चे का रखा। अजामिल बूढ़ा हुआ, कोई भी काम होता था अजामिल पुकारता था नारायण कह करके। एक दिन यम के दूत आ गए, भय के कारण अजामिल ने नारायण को पुकारा और नारायण के दूत आ गए और यम के दूत भाग गए। तो ये नाम की महिमा क्या है? आप तो कहेंगे ये कहानी तो बहुत बार सुनी है। नहीं, सुनी जरूर है, लेकिन इसका असर जब तक आपकी बुद्धि पर नहीं होगा तो कोई लाभ नहीं हुआ। संतों ने नाम दिया और भगवान के दूत उस अजामिल की जीवात्मा को लेने को आ गए। और जिस ग्राम में आज आप बैठे हैं उस नाम पर थोड़ा सा विचार करके देखें। नाम पहला इसका ग्राम का नाम है आदर्श। और आदर्श की देखिए संचालन के समय भी और अभी भी बार बार सुनने को मिला कि यहाँ के कार्यकर्ता इतनी मुस्तैदी से रात और दिन लगे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर जगह ऐसे कार्यकर्ता सेवारत नहीं मिलते हैं और यहाँ प्रत्यक्ष दौड़ दौड़ कर लोग काम करते हैं। उन्होंने उस आदर्श की लाज रखी है कि सत्संग कितना सुंदर तरीके से हो। दूसरा नाम उसमें है राय। राय का मतलब होता है किसी से सलाह। किसकी सलाह? एक संत की सलाह आपको मिलने वाली है। और संत किसको कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। तो ये स्थिरता क्या है, इस पर भी जब समय होगा तो सुनेंगे। पर इतना सुन लीजिए, बिना स्थिरता के आप दुनिया का एक भी काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो काम आपका दौड़ने का ही क्यों नहीं हो। जब आप दौड़ते हैं तो अपने एक एक पैर को उठा करके पहले स्थिर करते हैं कि नहीं? काम आपका दौड़ने वाला है लेकिन आप पैर को स्थिर करते हैं। इसका मतलब जीवन में स्थिरता चलने में भी चाहिए। लेकिन संत कौन सी स्थिरता जो पा लेते हैं, जिसको संतत्व प्राप्त हो जाता है, तो उसी का संकेत लिखा है यहाँ दूसरे नाम में को परिया। को का अर्थ होता है कौन, और पढ़िया का मतलब कौन पढ़ा है, कौन कहाँ पढ़ा है, यही पता लगाने के लिए ये संतों का दरबार यहाँ पर सजाया गया है। कौन पढ़ा है? और फिर एक और नाम दिया है स लखुआ। लोग बहुत बार इसको देखते होंगे, सुनते होंगे, पता नहीं क्या नाम लिखा है, लेकिन स शब्द को अलग कर देते हैं। तो स शब्द जहाँ प्रयोग होता है, पहले तो उसकी अच्छाई होती है, उसकी महानता होती है, उसकी विशेषता होती है, उसकी परमता होती है। लेकिन वो स शब्द सत्य से जोड़ने के लिए अर्थात परमात्मा से जोड़ने के लिए उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और लख माने होता है देखना, और लखुआ शब्द जब इसमें जोड़ दिया है तो अर्थात लखने वाला। कौन लखेगा? क्या लख रहे हैं? अब तक आपने जो दुनिया में देखा है उसका परिणाम आपने अपने हाथ में लेकर देखा है कि नहीं?
जिस जिस काम को आप पकड़ते हैं वो काम आपको लगता है कि मेरा है, और उस काम के पीछे आप पूरी शक्ति लगा देते हैं, और शक्ति लगाते लगाते आपके शरीर और इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है, फिर भी काम पूरा नहीं हो पाता है। तो वह कौन सा काम है और वो किस शरीर से होगा? इसी शरीर से होगा। तो आप कहेंगे इस शरीर में तो बहुत छोटे छोटे कान हैं, इससे हम कैसे सुनेंगे? हाथी का शरीर होता तो उसमें सूप जैसे बड़े बड़े कान होते, कितना आराम से सुनते। नहीं, सुनने का अवसर अब हाथी के पास नहीं है। खाने का अवसर है, खा सकता है, बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ कर खा लेता है। और मनुष्य भी यही काम करे